हेलो जी, जो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आपको एक अपनी खुशी की बात बतानी थी, वो ये थी कि मुझे बहुत 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 खुशी कि मेरे जो पिछला व्लॉग है, जो कि ईद डे 1 का व्लॉग था, उसमें पहली बार 4 कमेंट्स आए। मैं कहा वाह भाई वाह। और अगर वो वही व्यूवर्स अगर मुझे अब भी देख रहे तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके कमेंट्स की वजह से मुझे बहुत खुशी मिली। तो ये मेरे व्यूवर्स की तरफ से मेरे लिए ईदी ही थी। तो खैर जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ईद की दिन हो और मेहंदी ना हो, और ऐसा ही हुआ हमारे घर कि हमारे घर में सारे बाज़ार के रात के 12 बजे तक भाइयों के चक्कर लगते रहे। यहाँ तक कि हमारे भी ईद के 5 दिन पहले 25वें रोज़े तक बाज़ार गए, उसके बाद बाज़ार जाना ही नहीं हुआ। तो फिर ये था कि मेहंदी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ये था कि भाई आ जा रहे थे, मंगवा सकते थे, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से इस तरफ ध्यान ही नहीं गया ना। तो अब मुझे बड़ा ही फील हो रहा था। वैसे मैं मेहंदी लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन पहली बार मुझे फ़ील हो रहा था कि नहीं यार, ईद पे मेहंदी मेहंदी के साथ ही ईद है। तो हाथ बड़े अजीब अजीब से खाली खाली से महसूस हो रहे थे। तो सबसे पहले मामा को लगाई, फिर यहाँ पे फुप्पो का हाथ है, फुप्पो को भी लगाई मैंने मेहंदी। शोफू को किधर मेहंदी लगाई? शोफू को आपने इधर लगाई थी ना, याद है? तो लिया शोफू को लगाई मेहंदी कहीं? शोफू को हाथ बना लो। चलो प्लीज। ये पहली थी, मैली मैली सी है। चलो प्लीज। ना ना मेहंदी ना लगा। चला। वाला छोटू। अरे इसको किधर मेहंदी लगाऊं? इधर लगा, इसको हाथ बना दे इधर। दे इसको साफ हो जाए ना। नहीं होती। सब मेहंदी लगा ही रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं स्नो को भी मेहंदी लगाऊं, लेकिन फिर कहते नहीं नहीं, इसको नहीं लगाना, इसको रिएक्शन आ जाए या कुछ और ना। ऊपर से मेहंदी इस किस्म की थी कि आपको हल्का सा, मैं कहती, डॉट भी लग रहा था ना, और उसका फ़ौरन स्टेन बन रहा था। इस किस्म की मेहंदी थी, तो वो पैड था, कोई ऐसा वैसा मसला ही ना हो जाए, तो उसको हमने स्किप किया। तो सबसे पहले मैंने लगाई, फूफो को मेहंदी लगाई। कहते चलो मुझे तो तुम लगाओ ना, बिस्मिल्लाह करो। और सबसे पहले ये बात है कि अव्वल तो मुझे बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगानी आती, और हम सब यही लगाते हैं। टिक्का लगा लिया, कोई कचमचोले छोटे छोटे से बना लिए जो थोड़े थोड़े प्यारे भी लगे, एडजस्टेबल लगे। तो बस वही कुछ किया। 25% चला लेगा ना, 75 पे आकर फिर ला देगा, कहता मैं चलाना सारा रहेगी 18। हां नहीं जाना किधर, वो करती और मंगवा किधर। और जब ऐसा वक्त हो कि आपको मेहंदी ना लगाती है, और ऊपर से हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक मेरी सिस्टर, कज़न और मामा वगैरह, उनका ज़्यादा जो एतमाद है ना, वो टिक्के पे होके रह गया कि जो टिक्के है ना वही ठीक है। तो ये मेरी कज़न का हाथ था, उसने भी टिक्के लगवाए। और आपको पता है तो ट्रेंड भी अच्छा खासा चला कि हाथ में सिर्फ गोल टिक्की बनी, इतनी प्यारी लगती, तो बस उसी पे हम चल पड़े हुए। और ये है मेरी मम्मा का हाथ, ये सारी काशगरी मैंने की है। अक्सर ये होता है कि मैं सबको लगाती हूँ जिस किस्म की भी हो सकती है। डिज़ाइंस तो बिल्कुल भी नहीं होते, बस टिक्की होते हैं, यहाँ पे हल्के साइड पे छोटी बूटी शूटी इस तरीके से बना देते, जो ज़रा होता ना मेहंदी, हाथ पे लगी मेहंदी। और ये मेरी सिस्टर का हाथ है, माशाल्लाह, कह देना कितना प्यारा हाथ लग रहा है। ऊपर से माशाल्लाह वाइट भी कितना है ना। और ये जो नेक्स्ट डे की बात है, ये मैं सेकंड डे की नाइट की दिखा रही थी कि जब दूसरा दिन, ईद का दूसरा दिन स्टार्ट होना था, उससे पहले पहले तब ये रात को बैठ के मेहंदी वगैरह लगाई। तकरीबन रात के 3 बज गए थे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जी मामा का प्लान बन गया हेयर मास्क लगाने का। तो मैंने कहा चले आपको मैं बना देती हूँ हेयर मास्क की। इस तरीके से कि 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके पानी में अच्छी तरह कुक कर लेना है। जब वो हो जाएगा, इस तरह की लई बन जाएगी, उसको निकाल कर उसमें एक कोई विटामिन ई का कैप्सूल डाल लेना, या फिर दूसरे जो हेयर कैप्सूल्स होते हैं वो डाल दें। और आपका घर में जो बना हुआ तेल है, कोई सा भी, चाहे सरसों का, कोई तेल नहीं है, सरसों का रेगुलर तेल है, वो ऐड करें, से अच्छी तरह मिक्स करें, बालों की फुल लेंथ तक अच्छी तरीके से लगाएं। और फिर आफ्टर वॉश शैम्पू कर ले, कंडीशनर करना वो भी कर लें, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। और आप ज़रूर एंजॉय करेंगे इस मास्क को। यहाँ पे अच्छी तरह मास्क लगा दिया हुआ। मम्मा कहती थी मुझे मास्क लगा दो, क्योंकि उनके बाल हेयर डाई करने के बाद ना बहुत ख़राब हो रहे थे, यानी कि ड्राई ड्राई रफ रफ से। तो वो ज़रा उनको टेंशन होना स्टार्ट होती, तो कहती है जब तक नाश्ते करने या कुछ और काम करने ना, हेयर मास्क का टाइम पूरा हो जाना। मैंने मामा को हेयर मास्क लगा दिया। उसके बाद नाश्ते किए, नाश्ते में फिर से हम आ गए वही अंडा ब्रेड, बस यही कुछ। तो उसके बाद जी यहाँ पे मेरी सिस्टर कर रही थी कपड़े इस्त्री। ये मेरा ड्रेस है, अभी आगे डिटेलिंग आपको दिखाती हूँ। अभी तो इस्त्री हो रहे, अब मैं यहाँ पे आपको डिटेलिंग जो दिखाने जा रही हूँ, मेरी सिस्टर की शर्ट, वैसे डिज़ाइन कुछ और था,
डिज़ाइन इस तरीके से था, गला जो था ना बे है लेकिन ये गोल बनाया गया, बाकी पट्टी वगैरह सब कुछ वैसी जैसे की थी, बटन्स वगैरह, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ऐसा लग रहा था जैसे सिला सिलाया 5,000 की शर्ट हो। और सिंपल शर्ट ही 5,000 से सिली सिलाई स्टार्ट हो रही है। और बाजू इस तरीके से लेसिस इस किस्म की थी, और लेस का इस तरीके से था कि बाजू के ऊपर ना तकरीबन 6 इंच का लंबा कफ था, ऊपर करके फूल बाजू बने हुए थे जो ऊपर करके ना बड़ी फूली फूली प्यारी प्यारी लगी थी। कपड़ा कम होने की वजह से वो डिज़ाइन नहीं बन सके, या पता नहीं कुछ और वजह हो सकती है। यहाँ पे आगे मेरी कमीज़ की डिज़ाइनिंग, बाजू के आगे नेट और बारीक सी लेस, और गले के ऊपर सेम मेरी सिस्टर वाला डिज़ाइन, और घेरे पे लॉन्ग घेरा करके ना और लाइट सा गोल घेरा करके इस तरीके से था। और नीचे लगाई थी ब्लैक कलर की मगजी, मगजी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, पाइपिंग कहते हैं, मुझे नहीं याद, पाइपिंग तो नहीं कहते, मगजी कहते होंगे। और ये सैंडल थी जो इसके साथ पेरअप की, और झुमकियाँ थी पेरअप की, और साथ जी चूड़ियाँ थी सिल्वर कलर की, बहुत प्यारी लग रही थी वो पेरअप की। अच्छा जी, अब आते हैं इस ड्रेस की तरफ। ये था इसके साथ दुपट्टा सेपरेट लिया था। मैंने आपको ड्रेस दिखाए थे ना जो मेरे ईद शॉपिंग थी उसमें ड्रेस था, ठीक है। तो मेरा अभी यही था कि लास्ट डेज़ है, टेलर्स कोई ख़राब ना कर दे, इतनी मुश्किल से अब ड्रेसिंग आती है, ऊपर से अच्छा कपड़ा मिल जाना, अच्छी क्वालिटी वगैरह, डिज़ाइनिंग अच्छी वाली। तो मेरा था कि यही ना ख़राब हो जाए 3 पीस सूट, तो मैंने 2 पीस दे दिया, ठीक है। तो ऊपर से मैंने इसको लाइट सा ना कुर्ता स्टाइल सिलवा लिया। मुझे अंदाज़ा ना हो सका कि ये कुर्ता स्टाइल में अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन आप कमेंट्स में बताएं ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अब इसके ऊपर गड़बड़ क्या हो गई, मेरा इतना मूड ख़राब हो गया कि मेरा ना दिन ही ख़राब हो गया। तो ये आप इसके साथ जो इसका ट्राउज़र सिला हुआ था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से टेलर कहती है ये लाइट सी आपने गोल घेरे वाली कमीज़ करवाई ना तो ये कुर्ता स्टाइल माइनर सी अच्छी लगेगी। तो कुर्ता स्टाइल में कुछ ज़्यादा फूली फूली सी लग रही थी और बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही अजीब। मुझे नहीं पता आपको दिखने में कैसी लग रही है, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे खुद को बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने कहा इसके साथ कुछ जुगाड़ करते। जुगाड़ मैंने ये किया कि ट्राउज़र किया चेंज, उसके साथ पहनी ब्लैक टाइट्स। तो इसमें बहुत डिसेंट ये शर्ट लग रही थी, ऐसा लग रहा था वाकई आपने सिली सिलाई शर्ट ली हो और टाइट्स के ऊपर अच्छी लग रही थी। तो यानी कि ये जो शर्ट है ट्राउज़र के ऊपर हो गई है फेल और टाइट्स के ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने ट्राउज़र बिल्कुल नहीं पहना कि अपना मूड थोड़ा ठीक करूं, मैंने टाइट्स को ही पेयर अप रखा और इसी को पहना और इसी के साथ गुजारा किया। अब आती है मेरी सिस्टर की ड्रेस की बारी। ये जो शर्ट थी ना इसका माशाल्लाह 2 पीस सूट था, लेकिन इसने शर्ट ही सिलवानी थी। कहती नहीं मैंने इन दोनों को शर्ट से सिलवाना है। तो उसने जो शर्ट पेयर अप की ना, इसका प्लाजो पिछले साल का बना हुआ था उसके साथ पेयर अप किया। और इसने मामा का दुपट्टा ये लिया है, बड़ा ही प्यारा, पता नहीं क्या कहते हैं, कढ़ाई वाला दुपट्टा। और ये देखें इसकी ड्रेस बहुत 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 ही प्यारी लग रही थी। पता नहीं वीडियो में आपको कैसे लग रहा है। उसने साथ अपना खुस्सा पहना हुआ था जो कि कहते हैं लल्लन टॉप ड्रेस, वो इस तरीके से ड्रेस लग रही थी। और माशाल्लाह ऊपर से है भी चिट्टी गोरी और ही प्यारी लग रही थी। और मैंने अपना मूड कैसे ठीक किया, मेरा मूड पता है कैसे ठीक हुआ कि इत्तेफाक है मेरा भाई कहता है आओ बाजी मैं आपकी पिक्चर्स उतारता हूँ। अब उसे मेरी पिक्चर्स उतारना शुरू की, मैं कहा हाँ, मेरा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया, बल्कि बहुत अच्छा हो गया। मेरा सारा दिन बेहतरीन गुजरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अरसा दराज से मैंने पिक्चर्स ली ही नहीं, मेरी बिल्कुल भी पिक्चर्स नहीं है। और इत्तेफाकन ईद हो और आपकी पिक्चर्स हो, मैं कहती हूँ ईद की ऊपर ना ये भी ईदी के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये रहा जी ईद के दूसरे दिन का नाइट का टाइम, लाइक तीसरे दिन से पिछला टाइम। तो ये 2 और 3 मिक्स है, क्योंकि दोनों दिन में इतनी कोई मसरूफियत ख़ास नहीं थी जो मैं आपके साथ स्पेशल शेयर करती। तो मेहंदी थी और ड्रेस ही ड्रेस था। और अब यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझसे ये ज़िद कर रही थी कि आपके हाथ पे मेहंदी मैंने ही लगानी, और उसने पहले कभी मेहंदी नहीं लगाई, यहाँ तक कि पकड़ी भी नहीं। तो मैं ऐसा ज़िद कर रही थी, इवन के लड़ भी पड़ी थी कि लगानी तो मैंने ही लगानी, आपने एक नुक्ता तक नहीं बनाना। तो उसने जो कुछ किया मेरे हाथ के साथ वो तो आपके साथ आगे मैं शेयर करूँगी। और कितना खुश हो रही थी करके। मैंने कहा चलो यार मेरी बहन भी खुश हो जाएगी, मेहंदी तो लगनी। मैंने खुद कौन सा प्रोफेशनल वे में लगाना है या क्या कुछ करना है। तो मैंने अपने हिस्से का जो गंद मैंने अपने हाथ में मारा, मैं कहा ये लो, अपनी सिस्टर को कहा ये लो तुम ना पकड़ो और करो जो करना चाह रही है। तो बस फिर उसने जिस तरीके से हाथ साफ किया। अच्छा एक ये अच्छी बात है कि उसका फ़र्स्ट अटैम्प्ट था और मुझसे भी लाख गुना बेहतर उसकी पकड़ने की ग्रिपिंग थी, उसका हाथ चलाने की ग्रिपिंग थी, बहुत ज़बरदस्त। इम्प्रेस थी, मैं बहुत इम्प्रेस थी। मैं कहा वाह यार तुमने पहली बार पकड़ा है।
ये चीज़ मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। अभी तक मेरा हाथ अजीब से अजीब मेहंदी पे चढ़ रहा था, और कैसी बात है मैं ही सबको मेहंदी लगा रही होती हूँ। क्या है? एक तो मेरा हाथ छोटा सा मोटा सा, ऊपर से ये क्या मेहंदी लग रही है? मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं किया जो तुम मेरे साथ कर रही हो। अगर मैं यही हाथ अपने किराए पे दूँ ना कि मेरे हाथ पे मेहंदी ट्रैक, तो मेरे 200-300 कमाई भी हो जो तुम मेरे हाथ पे गन मारा है? किराए के लिए हाथ मौजूद है, 100 रुपया दे और अपना हाथ साफ करें। अब अंगूठा रह गया, उस पर भी कुछ कर दो इस तरीके से। जी मैं अपनी भरपूर कोशिश कीड़ा कीड़ा बना दो। इससे अच्छा तुम स्नेल बना लेते, गोल गोल घुमा हुआ। क्या है ये? 2024 की ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन आपको किसी भी सैलून से नहीं मिलेगा। सारी बातों की बहुत प्यारा। हाँ यही में लग रहा है। ये पीछे नुक्ते इतने अच्छे लग रहे हैं ना। और ये क्या है? यार ये क्या है? और यहाँ पे देखे जी, ये जो सारा काम है उसने ही किया है। तकरीबन मैंने साइड पे जो छोटे मोटे पत्ती हैं वो मैंने बनाए, पीछे डॉट्स मैंने बनाए, और फिंगर्स पे जो लाइंस है ना वो मैंने की। उसके अलावा सारा काम जितना आपको नज़र आ रहा है, जिस किस्म के कीड़े नाचते चलते फिरते, वो सारी सिस्टर का काम है। और अब देखिए अब मैंने इसको किस तरीके से बेहतर के ये दे जी, इस तरीके से मैंने अपने हाथ को ज़रा बेहतर किया और प्यारी लग रही थी। ये मेरा फ्रंट साइड है सारी, और पिछला साइड वो अभी आपको साथ साथ दिखाती। अच्छा अवल तो ना मेरा बड़ा ही दिल था कि मैं मेहंदी खुद लगाऊं, लेकिन सिस्टर एक तो ज़िद कर पड़ी, ऊपर से ये हो गया कि टाइम ही नहीं मिला। वीडियो एडिट करते 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 तकरीबन रात के 3 बज गए। तो फिर जब मैं थक हार गई, मैं कहा चलो अब मैं मेहंदी लगाती हूँ खुद को। तो इतने में वो पास बैठी थी, तो मैंने कहा अब चाहे ईद का तीसरा दिन भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेहंदी तो मेहंदी है, ईद तो अभी है ना। तो मैंने कहा चलो भाई मेहंदी लगाते हैं। तो कहती मैंने लगानी है। और ये ले जी, ये फ्रंट और ये बैक। आप कमेंट्स में बताया आपको फाइनली मेरी मेहंदी कैसी लगी। बाकियों की नहीं, मैं सिर्फ अपनी पूछूंगी मेरी मेहंदी कैसी लगी। और ड्रेस का भी लाजमी बताना, टाइट्स के साथ अच्छी लग रही थी या ट्राउज़र के साथ। मुझे तो ट्राउज़र्स के साथ तो देख देख के ना मुझे इतना गुस्सा आया जाए, मूड मज़ीद से मज़ीद ख़राब हुआ जाए। तो जी ये फिर धुलने के बाद इस किस्म का कलर था। और पता नहीं मेहंदी किस किस्म की, जब जब आप हाथ धो ना तब तब पानी रेड हो रहा है। तकरीबन मैंने बर्तन भी धोए ना तो तब भी पानी रेड हो रहा था। इस किस्म का स्टेन उतरी जा रहा है। तो जी ये थी मेरी डे 2 डे 3 का थोड़ा मिलना जुला व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। आप बताएं आपने ईद कैसे गुजारी, क्या क्या किया। हमने तो ऐसी गुजारी। आपने अगर डे 1 का व्लॉग नहीं देखा तो जाए ज़रूर देखिए। अब ये था मेरे डे 3 का ड्रेस। बस मैंने आपके साथ ना डे 3 का ड्रेस ही शेयर किया, और ये अपने वही पिछले साल वाले कड़े पहने। और ये ड्रेस बहुत ही प्यारा था, गुल अहमद का था। ये पिछले साल 12 रबी पे सिलवाया था। तो अभी भी वो ऐसे का एक ही बार पहना, तो सारे ड्रेस न्यू ही हैं। तो मैंने कहा चलेंगे ईद के डे 3 में पहन लेते हैं। और आपने कमेंट्स में करके ना मुझे बताना कि ये ड्रेस भी कैसी लग रही है। तो तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह न्यू भी अभी व्लॉग आएंगे और मैं कनेक्टेड रहूँगी आपके साथ। आप भी कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर भी करें। तो जी अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। वाह जी वाह, ठीक हो गया।